हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन सीखने से पहले ये जानेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की स्टार्टिंग जो होती है वो हमारी एक एम्ब्रियो सैक से होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा एक एम्ब्रियो सैक है। और पहले एम्ब्रियो सैक की बातें चलो, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे एंटीपोडल सेल होती हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई होता है, और ये सिनर्जेट सेल होती है, और ये जो होता है ये एग सेल होता है। ठीक है, अब डबल फर्टिलाइजेशन के लिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है। हमारी जो पॉलन ट्यूब होती है, यानी कि जो फ्लावर की पॉलन ट्यूब आती है स्टिग्मा से, उस पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट आते हैं। उस ये जो मेल गैमेट होते हैं, ये दोनों मेल गैमेट तुम्हारे सिनर्जिट सेल के साइटोप्लाज्म में जाते हैं। जब सिनर्जिट सेल के साइटोप्लाज्म में जाएंगे तो इनमें से जो पहला मेल गैमेट होगा, जैसे ये दो मेल गैमेट हैं, इनमें से जो पहला मेल गैमेट होगा, ये पहला मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेल गैमेट जो होगा वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, यही यहीं से डबल फर्टिलाइजेशन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, अब ये क्या होंगे, अब डबल फर्टिलाइजेशन को और नीचे देखते हैं। ये 3 स्टेप में ख़त्म कर दूंगा। देखो, पहला मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज़ हुआ तो हमारी एक कंडीशन बनी सिनगेमी। सिनगेमी को ही हम जाइगोट बोलते हैं, ये 2n नंबर का होता है। अब दूसरे में क्या हुआ कि एक जो ये वाला मेल गैमेट है, ये वाला मेल गैमेट तुम्हारा दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होगा। देखो इसे ही हमने लिखा है, पहला मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हुआ। अब जब ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हुआ तो इसने एक कंडीशन बनाई जिसे हमने बोला ट्रिप्लॉइड, और इस ट्रिप्लॉइड को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, और इस ट्रिपल फ्यूज़न को हम एक नाम और देते हैं जिसे बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या न्यूसेलस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि 3n नंबर का, इसकी पोलैरिटी 3n नंबर की होती है। ठीक है, ये दो कंडीशंस हमारी हो गई डबल फर्टिलाइजेशन की। अब तीसरी जो कंडीशन होती है जहाँ डबल फर्टिलाइजेशन हमें मिलता है उसमें क्या होता है कि हम सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न इन दोनों को जोड़ देते हैं। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न हम दोनों को जोड़ देते हैं और हमारा डबल फर्टिलाइजेशन मिल जाता है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन हो कहाँ पे रहा है, तो ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस पर कि डबल फर्टिलाइजेशन हमारा एम्ब्रियो सैक में होता है। कहाँ पर होता है, एम्ब्रियो सैक में होता है। सिनर्जेट सेल की पोलैरिटी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत। एंटीपोडल सेल की पोलैरिटी हैप्लॉइड होती है, और एंटीपोडल सेल एम्ब्रियो सैक में 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक एम्ब्रियो सैक में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, 2 सिनर्जेट सेल्स होते हैं, एक एग सेल होता है। तो ये सारी चीज़ें जानो। और ये डबल फर्टिलाइजेशन है 3 स्टेप में ख़त्म कर रखा है मैंने। देखो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।